ਅੱਜ तुहां सैकटरी च लोकां ही लैनी लाउंदे जां आपू लैनी च खड़ोते वड़ के ऐसी हालत हो गई है भाई बिल्कुल। अब मेरे बच्चे रोड पे आने इलेक्ट हो गए हुए हैं। तुहां नेते सभ्यता सारी उम्र नौकरी की तुहां जितना नहीं लगा पता लगा भी कियां ठगी ठोरी ने बढ़िया जगह मकान बनते। मैंने इनकी गाड़ियाँ रुकी तो SHO बोलता है इसको रेस्ट करो और इसको फ्रंट निकाला जाए। कुतु है सिस्टम कुतु है व्यवस्था ये आम आदमी ना कुतु कुतु जा दे कुतु कुतु धक्कियां खा दे जो ना सिर्फ एक कागजा दी हुंदा भी एप्लीकेशन आई कि ना डस्टबिन च फेंकी थी। रिटायर्ड SDO सिविल साइड से मेरे साइड हाँ जी रिटायर्ड SDO हाँ जी ਇਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਦੀ दिन रात मैं तो पागल हो गया भाई। दिन रात मतलब गड्डियाँ आना जाना क्या मुझे शर्म आती है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ मुझे शर्म आती है। डिफेंस रोड के डिफेंसिव कोई भी नहीं है इसमें। डिफेंस भी कोई आए थे डिफेंस वाले दे रिजेक्टेड दिस व्हाट इज दिस। हमने तो सोचा विकास हो रहा है भाई चुप रहो। अब विकास लग रहा होना विकास कहे ना तो सत्यानाश लायरा करना बार बार DC महोदय SDM महोदय सबको बोल के थक गए हैं। हम कोई सुनने वाला नहीं मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया है। विकास हो रहा है विकास नहीं हमारा विनाश हो रहा है। चंद्रशेखर हो रहा है ये जी मिंदर सिंह ठाकुर हो रहा है रजत ठाकर आए तो नहीं पर 1 मिनट में आने के बजाय एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। रोटियां सेक देंगे ना सेका हाँ जो चढ़ता है ना। हमारे शेखर साहब को बड़े पहले बैठना चाहिए था। अरे अगर इन्होंने पहले बैठना था वो आप बैठ जाते। पक्ष का काम था बैठना ना कि हमारे MLA साहब का। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਬਈ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਓ ਲਾਂਦੇ ਬਈ ਸਿਆਣਾ ਰਗ ਲਾਇ ਰਖਨੇ ਅੰਬਲੇ ਸਵਾਦ ਬਾਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਿਓ ਲਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਣੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੋਲਿਆ बिल्कुल बोलिया नहीं मन्ने ऐसे बोले चौड़ा करना भाई। जो विपक्ष के नेता हैं श्री रजत ठाकुर जी विपक्ष के नेता जयराम तो लड़वाई नहीं जो जीता हुआ प्रतिनिधि है ऐसे खड़ी या कुछ अपने लोग रहता है तो तिनारा फर्ज भी बना था ना खड़ना को। ये दुख हुआ कि उन्होंने जो बोला ना कि राती जाई के ने सो रेस्ट हो सा जाई के ने सोए राती खाना खाया करें तो फिर तो तुझसे जाना करें परमात्मा जानो देखने हो। एक व्यक्ति द्वारा जो है अपने जीवन पे एक बार ही घर बन पाता है। ये लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है। आज आ सारे विधायक जब अनशन अंदर बैठ गए आज तो खुशी से बात आ रही कि इन्होंने लोग का मुद्दा जेड़ा उठाना ले रहा और आने वाले समय में तो ये जो असहयोग की तरफ हम जाएंगे तो इसरी जिम्मेदारी तो सरकार रही होनी। मुद्दे जेड़े ने हमेशा जिंदा रहंदे कने जिंदा इस वास्ते रहंदे कि बीजेपी कांग्रेस जिंदियां रहन। मुद्दे कदी मुर्दा नहीं हुंदे मुर्दा हो जांदी जनता कने इथू शरेआम नजरिया आवा जो होश वाले ने भी गल करा था जोश वाले भी मेरे पीछे। काफ़ी बच्चे धनपुर से सरकार घाट कॉलेज पढ़ने आते हैं और उनको ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती है। ये यूथ है जिसकी तो गल करते ना सुपने सच कर देंगे फलाना कर देंगे टमकाना कर देंगे। मैं सर्विस के लिए अब रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया है इस NH वालों ने। रिजाइन इन्होंने मेरा 16 कमरों का जो घर था मैंने बड़े सपनों से बनाया था। कम से कम 2 करोड़ रुपए मैंने इसमें लगा दिए थे। ITBP इन सर्विस दसें जरा भाई चेहरे हो कने रिजाइन देने पर मजबूर हो ये कि मैं घरे जा ये ना जेड़े फौजी है ना अर्धसैनिक बल ने या दूए ने ये बाल कड्ढा दे तुहां। जैन जी आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र गलाने धर्मपुर कने जितना का धर्म हो सकता है इथू होगा बट इथू आई ने एक चीज का पक्का पता लगी कि कबायली इलाके जिन्हें गलांदे विच जो काजा भेजीना किन्नौर भेजीना तो उन सरकारां वास्ते एक काला पानी जिहड़ा है ना सै खुद सरकारां ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र बनाई त्या कने सड़कां पर लोग सड़कां दिया वजह ने। तो इस मुद्दे पर जियां मैं पहले विधायक साहब के इंटरव्यू बोलिया था कि तुहाडे नाल लोकां ने भी गलबात करवांगे तो अज इथू करें कांगड़ी कने मंडियाली बराबर बजकनी है इथू जितना मेरे पल्ले पाऊंगा तो मैं बोली लंगा जितना तुहां पाऊंगा इन्हां ते सुनी लेंगे पर एक दूसरी भाषा जरूर सीखने हो। खैर पहले इथू फोकस करा इन्हां दे मूंगे पर ਜਿਹੜੇ भी धर्मशाला कॉलेज पढ़े ना 90 तो लेने 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ चेहरे जरूर जानते होने पर पछाणा दे नहीं होने। साढ़े गंगाराम जी है ना कने ये पहले आदमी थे जिन्हें धर्मशाला कॉलेज आए ने कामरेडा का बी भाईता था कने SFI के खाते थे जनरल सेक्रेटरी भी बने थे कने आज इतों मुझे टकरी पे मेरे पुराने मित्र गंगाराम जी थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत। नमस्कार पठानिया जी।
आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आपसे मिलके जो है वो हमें डिग्री कॉलेज धर्मशाला की जो यादें हैं ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ वो ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ हमें ਕਰਾਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖਾ ਸਾਈਡ ताज़ा हुई है। यहाँ पे जो एक जन सत्याग्रह जो आदरणीय विधायक महोदय ने चलाया है, प्रश्न ये है कि ये जो जन आंदोलन है ये जो ਮੰਡਿਆਲੀ ਆਉਂਦੀ मंडियाड़ी भी होंगे ਬੋਲੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ये जो सत्याग्रह चलाया ये हवा दे विच लेके आने कमाड़े तक कम से कम को 50 किलोमीटर की सड़क है जिसपे NHA द्वारा या मॉर्च के द्वारा जो है वो सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क के बनने से हमारे कम से कम 400 परिवार जो हैं वो बेघर होने की कगार पे हैं। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति है। बहुत से लोगों के घर जो हैं वो गिरने के कगार पे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो किराए के मकान लेके जो है वो रहने को तैयार हैं। तो हमारे विधायक और हम जो चाहते हैं, जनता जो चाहती है कि इन लोगों के जो रिहायशी मकान हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो रिटेनिंग वॉल जो है वो प्रॉपर लगाई जाए ताकि एक व्यक्ति द्वारा जो है अपने जीवन पे एक बार ही घर बन पाता है। ये लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई के लिए जो है वो हमारे विधायक महोदय जो है अमन अनशन पे बैठे हैं, सत्याग्रह के रास्ते पे बैठे हैं। चलिए आप हिंदी में आ गए तो वैसे तो हो तो आप भी बेशर्म डी टाइप आदमी ना पुराने मैं बोलिया कांगड़ी तो मंडियाली सिखा मंडियाली तो कांगड़ी सिखा तो नवा भाख लाई थी हूँ दोहरा आंदा मैं थोड़े वाल मेरे कन्नै एक होर हैं मेरे पुराने मित्र हैं कुलदीप भाई ये सैकटरेट च होते थे शिमले करने बड़े बारी जिसी बोली सकते कि तेज तरार आदमी थे तो अज तुम सैकटरेट च लोग ही लैनी लवांदे या आपू लैनी च खड़ोते बड़ के आप खड़ोते हो। नमस्कार जी, पठानिया जी। पठानिया जी, मैंने NH वालों को फेरी गुलाईरा फेरी का बोला लोकल मैं NH वालों को बार बार SDM साहब को SP को सभी को मेरे को तकरीबन NH वालों ने बारनी की तक दी। मैंने SHO को एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। DC साहब को दी, DC साहब ने भी एक ही जवाब दिया, वो हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं, मेरा कोई भी क्या नहीं है, मेरा पूरा मकान खतरे में है इस टाइम। ये क्या है? ये देखो इतनी है, ये देखो ये टिपड़ा है, ये टिपड़ा है जी नादा NH वालों का। ऐसा मुझे तो आड़ा लगता है ये फटे हाल है ये तो आड़े लाता है वो तो ओड़े लगी बरसात में दौड़े हुए नहीं करने मतियां हुई हैं मतियां ये क्या क्या तू सोग ये सारे ये नया NH वाला रहा जी। मेरे मकान ढलने के कार पे आ गया हुआ है ना। अब ऐसी हालत हो गई है बिल्कुल, अब मेरे बच्चे रोड पे आने लेफ्ट हो गए हुए हैं। तो नेते सभ्यता सारी उम्र नौकरी की थी तो जितना नहीं लगा पता लगा भी कियां ठगी ठोरी ने बढ़िया जगह मकान बनदे है ना, आई के सड़क है किनारे है ना। SHO ने बोला मैं तो SHO बोलता है कि मैंने इनकी गाड़ियां रोकी तो SHO बोलता है इसको अरेस्ट करो और इसको ब्रंट निकाला जाए। ऐसी हालत है सर, क्या करूं मैं। अब मैं तो इस टाइम रोड पे आने लेफ्ट हो गया हूँ इस हालत में। अब मैं तंग हो चुका भैया, मेरे बोला नहीं जा रहा, कुछ ऐसी हालत हो गई है मेरी आज, है ना। लिख लिख के DC साहब को सभी को लिख कर रहा हूँ, CM तक दे दी मैंने लेटर, कोई भी मेरे को पर क्या नहीं मिल रहा है इस ढंग का। है कोई जवाब? DC ते लेने SDM तक सारे आंदे ना कुलदीप भाइयां गणाई ते रो कुतु है सिस्टम कुतु है व्यवस्था ये आम आदमी ना कुतु जा दे कुतु धक्कियां खा दे तो ना सिर्फ एक कागजा की होंगे भी एप्लीकेशन आई कि ना डस्टबिन च फेंकी थी। कुलदीप भाई तो बोल ही नहीं होता क्योंकि आम आदमी है ना जियां गंगाराम होर बोले कि जिंदगी च एक बारी घर बनाता नेतियां ही घर नहीं होंगे आम आदमी ये भी इतों भी बनाई लिया शिमला भी बनाई लिया चंडीगढ़ भी बनाई लिया फ्लैट भी ले ले कहें इतों साढ़े को कोई ऐसी इनकम की सुविधा नहीं है लोगों को कि जिसने जगह जगह मकान बनाइए रेहड़ियां और मैं थोड़ा विशाल दसने वाला कि रेहड़ियां पर मकान बनाए नो डाउट कुदरत ने इतों पूरा अपना आशीर्वाद रखा पर तो नेतियां का किसी का आशीर्वाद नहीं है। खैर सर नमस्कार भाई। संजय ठाकुर
ਨਹੀਂ ਠਾਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੀ, नेतिया वाले भी रखी, दिल्ली सरकारा वाले भी रखी, लेकिन आज तक जितने असर नहीं हुआ। बड़े बड़े असर थारे जेडे नेते सारे सांसद भी है, कई मंत्री रहे पिछले, तिन्हें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिता लोगों जो कि तिते लोगों जो संतुष्टि हो। आज आ सारे विधायक जब अनशन अंदर बैठ गए, हाँ सो खुशी से बात आ रही कि इन्होंने लोगों का मुद्दा जेड़ा उठाना ले रहा से तिते ने सारे लोग जेड़ा जुड़ना लगे। अब ये कितना आगे तक जो यहाँ से आंसू लगे, अगर आप पता भाई लोगों के मुद्दे हैं तो लोगों के मुद्दे तिते अंदर गल होनी चाहिए। और प्रशासन क्या दिल्ली तक सरकार जो है इसमें कुछ ना कुछ फैसला लो ताकि लोग का भला हो। लेकिन जेड़ा पीछे हुंदा आया ये जेड़ी भाइयां चिट्ठियां ले रही कि इत्थे घुमाया तिथी घुमाया तिथे ते नहीं फायदा होया। आज इत्थे सत्याग्रह करने जुड़े तो मैं तू सारे चैनल वाले माध्यम से दसना चाहता कि तुसे आए तो सारे बड़ा धन्यवाद। लेकिन आप मैं चाहा कि तुसे ते मुद्दे जो बड़े लेवल तक इसको आप अपनी बात को इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को दूर तक पहुंचाए। और आने वाले समय में जो अगर दिल्ली वाली सरकार नहीं मंदी तो ये जो असहयोग की तरफ हम जाएंगे तो इसरी जिम्मेदारी ते सरकार रही होनी, इन्हें फैसला लेने वाले रही होनी। और ये जनता मेरा जेड़ा मूड आज कल बनया करा और आसे तिते गला भांपया करा है, फिर भी अगर दिल्ली सरकार आ रही अगर कान नहीं खुल गए, आँखियाँ नहीं खुल गई तो तेरी जिम्मेदारी होनी। फिर जब हमारी जो ये जो इथारी जनता ही अगर असहयोग की तरफ चले जाएगी तो इनको फिर बहुत बड़ा भुगतान जो है दिल्ली सरकार की इसकी पूरी जिम्मेदारी हो। बिल्कुल ठाकुर साहब एक बड़ी वधिया गल बोली कि मुद्दे है ना, पर हकीकत ये है कि मुद्दे जेडे ने हमेशा जिंदा रहंदे ने, जिंदा इस वास्ते रहंदे कि बीजेपी कांग्रेस जिंदियां रहन। मुद्दे कदी मुर्दा नहीं हुंदे, मुर्दा हो जांदी जनता ने इथू शरेआम नजरिया दा। सब पिछे यूथ बैठे मैं हूँ न्याणे हक पाए बैठे वड़ गई। पहले जो होश वाले ने भी गल करा था, जोश वाले भी मेरे पीछे। हाँ एक ही दूआ हथा करा दे बच्चों इयां हाथ ही करने ताई सरकार तुम्हारे पास हाथ नहीं करती। बोलो बोलना सीखो। नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि रोड का काम अभी 3 साल से चला हुआ है और इस रोड की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को खासकर, क्योंकि काफ़ी बच्चे धनपुर से सरकार घाट कॉलेज पढ़ने आते हैं और उनको ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती है और वो सही टाइम में इस कॉलेज भी नहीं पहुंच पाते। हमें तो यही चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। बस थैंक यू। कितनी पॉकेट मनी मिलती? पॉकेट मनी मंथली मिल जाए। मेरी आंधी बाइक रखी है? हाँ जी रखी। खर्चा पूरा हो जाता है। इतने खस्ता रोडे च भी खर्चे मेंटेनेंस नहीं मंगा दी? मजबूरन आना बनता कॉलेज से मजबूरन आना पड़ता है। ये यूथ है जिसकी तुम गल करते ना सुपने सच कर देंगे, फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे, जेडे तुम करा देना से पोल जी पोल है ना से इतों खुल दी आदि इन्हें जे छोरू छुकूंगा मैं कुछ बोलना तो फिर इन्हें ज्यादा प्रवोक हो जाना है, तो सुनी नहीं होना। मैं चलता उस शाले पास। सर नमस्ते जी। नमस्कार जी, मैं सर ITBP में हूँ, ASI के पद पर सर्विस। हाँ जी, सर्विस कर रहा हूँ अभी। और मैं सर्विस के लिए अब रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया है SNH वालों ने। रिजाइन में देने वाला हूँ, अभी जाते ही छुट्टी काट के मैं रिजाइन दे दूंगा NH की वजह से। और जो कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी है, इसकी वजह से इन्होंने मेरा 16 कमरों का जो घर था, मैंने बड़े सपनों से बनाया था, कम से कम 2 करोड़ रुपए मैंने इसमें लगा दिए थे और इन्होंने पूरा तोड़ दिया है। वो पूरा गिर गया, नीचे डंगा लगवाया था हमसे। मैंने डंगा भी बहुत लड़ाई करके लगाया था, बहुत ऊपर से अप्रोच करके उन्होंने पूरा डंगा लगा दिया था। नीचे कंक्रीट का, ऊपर आंगन तक कंक्रीट का लगाया, इसका क्रेट बॉल का लगाया था। और उसके बाद जो है अभी जो है पहली बरसात में वो क्रैक होने लग गया और इतना बड़ा क्रैक हो गया कि मेरा मकान पूरा भ्रष्ट हो गया, पूरा टूट गया। सुनी लिया मीरपुरे मंडिया या मीरपुरे ने लगदा इलाका विशाल दसने वाला जेड़े गंगरान जी थोड़ा जिहा तो हमें जो कुछ चानण बाद है जरा द्वारा पा वाला नाले दे परले पाहे जिछु गड्डी खड़ी हो या मीरपुर पई है कि उरले पाहे मंडी पई है। बनना मतलब ए बनना ही है आप यहां में ताई तो बनने लाई ते चुकी ने है ना। मंदिर है, मंदिर है, माता मंदिर है, हवा देवी माता जी दा मंदिर है। विशाल भाई जरा अगर माता वाले पासे ते जरा तो जेड़ा राक्षस खड़ोते है मेरे पास कैमरे कर लें तो बड़ी मेहरबानी होनी ਤੁਹਾਡੀ।
ਤਾਂ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ बोलते ना रोजगार देना कने सैनिक साढ़े फलाने साढ़े टमकाने साड़ा मान सम्मान लाना तो तुहाड़े मान सम्माने पर यारो बीजेपी वाले कने कांग्रेस वाले हो तुहाड़ा ना दूंदा मैं तां लेदा कि तुहां लोग इस चीज़ां बनांदे ITBP इन सर्विस दसें जरा के भाइयां चेहरे हो कने रिजाइन देने पर मजबूर होइए कि मैं घरे जा तो कदे रोजगार की गल करा जेह्ड़े सरहदां पर साढ़े लोग बैठे हुए देश की सेवा करा दे इन्हां जेह्ड़े फौजी है अर्ध सैनिक बल ने या दूए न ये बल कड्ढा दे तुहां सवाल बड़ा बड्डा है छोटा नहीं है पर तुहानू मजाके च लैने आदत है कि भाई कोई भी बोला तो बोलता रहे तुहां लोगों का कोई फर्क पाउंदा नहीं खैर सर हाँ जी और जनाब मैं क्या बोलूँ मैं गोवर्धन सिंह ठाकर रिटायर्ड SD हूँ सिविल साइड से सिविल साइड हाँ जी रिटायर्ड SDO हाँ जी ਇਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਵਲ जनाब मैं आर्किटेक्ट भी रहा तो मैं इत्था दे लेने सरकार वाह दे भी ये घर जाए टूट रहे थे बैठे हो इत्था दे लेने जब साई तक रहा मैं घर बनाए लोगों ने घर दे एस्टीमेट बनाए हैं जी दो मेरे घर पार पाउंदे तो टटी है जी तो उत्थे ते आधा किलोमीटर इन्हां दा ਜਿਹੜਾ डंपिंग स्टेशन है जिथों मिट्टी सट्टा दे या इन्हां दी गड्डियां खड़ोंदी सारी तो वहाँ से दिन रात मैं तो पागल हो गया भाई दिन रात मतलब गड्डियां आना जाना हार्ट दा मैं मरीज मिसेज मेरी हार्ट दी मरीज हैं जी उसके बाद इन्हें बोले थोड़ा साइड ते जाना एक घर दा 3 मीटर दा जाना पोर्शन भाई जब आए तो तिन्हां ने मेरे बरामदे को खड़ो जी चलो मैं बोला भाई इतना आम दूंगा जिनके पैसे भी मिले तो भाई पट्टी दूँ मैं इसको उखाड़ दिया जी मैंने उसके बाद फिर आए हो आगे दंगा लगा हुआ है नहीं आज से 8-10 साल पहले दंगा लगाया हुआ वहाँ तो उसके बाद बोला कि एक घर को तोड़ो भैया और मैंने बैठ के तक मेरी 3-3 फुट मेरे परे से कमरा सारा पूरा बर्बाद हुई है बोले पैसे दिते तो आज देखो मेरे घर की हालत ये पिछले साल अक्तूबर की गल तो उस टाइम तहसीलदार साहब आए फिर इन्हां दे NH दे तहसीलदार आए को कानगो आया को फलाना ढिमका सारे पुजी गए फौज वाले ने SHO वगैरह पुजी गए और तीन बोले कि अब तोड़ो इसको तोड़ दिया जनाब 6 महीने में अपना सामान ही रखे अंदर मिस्त्री नहीं मिलते आज का छोटे काम जो तो मैं एक ऐसी हालत में रहा कि रोना हो आइया था वहाँ हमने चला छोड़ो विकास है ये अटारी बॉर्डर टू ले तक जाता है और दिस इज द NH03 विच इज डिफेंस रोड पर क्या मुझे शर्म आती है मैं खुद एक इंजीनियर हूँ मुझे शर्म आती है डिफेंस रोड का डिफेंसिव कोई भी नहीं है डिफेंसिव कोई तरीका हो जी रोड का कोई मैप होता है सर एक अक्सतिमा होता है हर एक मोड़ पे कितनी डिग्री पे जाएगा वो होता है सब कुछ और उसमें कितनी आपने स्लोप रखनी है सब कुछ होता है मैं तो कहता हूँ 0 फेल है और पीछे भी आए थे डिफेंस वाले दे रिजेक्टेड दिस व्हाट इज दिस यार हमने तो सोचा विकास हो रहा है भाई चुप रहो अब विकास लग रहा होना विकास कहे ना तो सत्यानाश लायरा करना ये नहीं बंद अब आज मेरे घर कम से कम मेरे को 10 तरपार लग रहे और परे डंगा आगे जी इसे खनितरा बीच में वहाँ जो है भरा रहने दिया मेरे घर अभी उसमें गैप पड़ गया 10-12 फुट का अब मुझे घर को बचाने के लिए तरपाल लगाने पड़ रहे हैं जब वहाँ जाते हैं तो ये कोई नहीं तरपाल दे के राजी साथ में एक पुड़िया थी जब पुड़िया जी होती है दैट इज ऑन द 90 डिग्री फ्रॉम रोड पे होती है लेकिन उन्होंने मिली भगत से उस दिन हमारे पूर्व प्रत्याशी मैं नाम नहीं लूंगा पता होना सभी को जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो आए SDM साहिब आई कार साहब प्रत्याशी जी सरका घाट कंस्टिट्यूएंसी के जड़े मिस्टर पाप ने मैं नाम ले लूं ये सब आए तो उन्होंने उस पुड़िया को घुमा के रख दिया जब उसके बारे में हमने DC तक बात की तो DC साहब ने बोला कि भाई उसको तोड़ो और इसको सीधी करो उसके ना होने के बाद उसके पानी जब हमारे इसमें जा रहा है मेरी उपजाऊ भूमि वहां से बह के जा रही है और निचली तरफ जो है परली तरफ मेरे रिश्तेदार हैं मिस्टर कुलदीप गुलेरिया जी
जो सेक्रेटरी में रहे हैं बेचारे सारी जिंदगी उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, उसके घर के नीचे जाके वो लाशा चला गया। बार बार डीसी महोदय, एसडीएम महोदय सबको बोल के थक गए हैं, हम कोई सुनने वाला नहीं। कहानी सही आई है कि पहले तो हाँ ना नचाते हाँ लोग भी तो नचाते है, हाँ नहीं है आम आदमी भी नचाता, पर जेड़े 5 साल तो हाँ प्यारे हो बट कट देना तो वाह। खैर सर तो हाँ धन्यवाद जी। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और मेरा नाम चौधरी राम है। मैं खाड़ा क्षेत्र से हूँ। महाराज ये मतलब रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, ये तो हम लोगों के लिए एक आपदा आ गई है। इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एक आदमी की ये समस्या नहीं, हमारे यहाँ से लेकर के इस गढ़ू से लेकर के हमारे लास्ट तक लगभग ऐसे ही लोग जो बेघर हुए हैं ना जी, उनका मतलब जीना दुभर हो गया है। रात को हाँ फिलहाल नहीं सर, बिल्कुल मतलब रात को सोते नहीं है और बिल्कुल मतलब जागते रहते हैं और घर लटके हुए हैं। हमारी कृषियों के जो भूमि थी वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है और जहाँ हमने मतलब खेती बाड़ी करनी थी उसमें पूरा एकड़ और मिट्टी जो है कल्टीवेट जो जमीन है उसमें पड़ गई है। हमारी मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया है। विकास हो रहा है, विकास नहीं, हमारा विनाश हो रहा है। विनाश की ओर जा रहे हैं हम लोग और किया इन कंपनी वालों ने किया ये विनाश। अब हमारे नेताजी यहाँ बैठे हुए हैं और मतलब संघर्ष का रास्ता अपनाया हुआ है, पर मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग मतलब विपक्ष या दूसरे पक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी लग गया। चंद्रशेखर हो रहा है मिंदर सिंह ठाकुर हो रहा है, रजत ठाकर आए तो ने तो इतने उजड़ी है तो आया कोई है? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आए, केवल मतलब विरोध कर रहे हैं। एक मंच पर इकट्ठे हो जाते तो वो बात कुछ और होती, पर एक मंच में आने के बजाय एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं और लोगों को इस वजह से निराश हो रहे हैं और लोग पिस रहे हैं। लोगों का कोई आवाज बन करके ये लोग आए हुए हैं तो हम लोग भी इनका साथ तब दे रहे हैं कि भाई ये हमारी आवाज बन करके। वैसे तो अकेले आदमी का कौन सुनेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं मेरा घर उजड़ रहा है, मेरा वो उजड़ रहा है, पर एक्चुअली बात मतलब ये लोग कोई भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही मतलब आते हैं, राजनीति कर रहे हैं। रोटियां सेक देंगे ना, सेका हाँ जो चढ़ता है ना, सेका असर चढ़ता है। सर तो हाँ चलो जो इन्होंने कह दिया बहुत है, इनकी बात में हाँ की हाँ मेरे आज जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमारे शेखर साहब को बड़े पहले बैठना चाहिए था। अरे अगर इन्होंने पहले बैठना था वो आप बैठ जाते, विपक्ष क्यों नहीं बैठ जाते? जिना रोता जाओ सरकार आ जाओ तो विपक्ष का काम था बैठना, ना कि हमारे एमएलए साहब का। तो इनको बैठ जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं बैठे? बड़ा बड़ा सवाल रखी था अंकल ने कि तुहां जेड़ी राजनीति वास्ते राजनीति ही करा दे बेई आंदे पहले इन्हें देंदे सरकार आए तू तो सदन दे अंदर कने अखबारां च बयानबाजी करनी हुंदी, पब्लिका कने कुनी नहीं खड़ोना। खैर तो हाँ भाई जी बोल के कुछ है? बोलो महाराज। पड़का जी मैं तेरा गलाना चाहता तो बोलो कि मतलब आ सारे सियाने है घरा से बोलना दे भाई सियाना रा गलाए रखने अम्बले स्वाद बाद है पता लगना ता से बोलिया भाई मतलब बोलना क्या है चाहे तो से रोड लग रहा बनना बिरले बनना मतलब कुछ नहीं होना तेरा से बोला दे तू अपनी जमीन ना भी गुआनी सियाने बोलिया बिल्कुल बोलिया से आज नहीं मन्ने ऐसे बोले चौड़ा करना भाई गड्डियां लेनी बड़ी बड़ी पर होया क्या से उल्टा होया से जे थी से बिगवाई कि आज तक मतलब है जे इन जिंदा बटी था सारा ही सहज था से कख नहीं रहे और इन्हें जे मिट्टी जे ही अपनी मर्जी चकी सहज सारी बाणे वाले खेतर थे जिन्हें पर सटी थी फिर बोलिया भाई इतने पर डबल के खाना नाज भाई तू साज
नाच किधर होना था आज तो मैं बोला तो जाओ दी चीज अपनी देसी भाषा में बोलते उजुड़ू हुआ थी बाकी कुछ नहीं है। उजुड़ू हुआ था ये भी यहाँ करके बैठ करके देख- नाच डबल होना ऐसे ड्रामा हो- यार तुहाड़ियां ने हरकतां ही वजह ने ना नाच डबल तक होना जेड़ा हुंदा ना सह भी गवाई था तुहां लोका। खैर कोई और भाई साहब लगे बोल गए कुछ भाई यंगस्टर्स चला कुछ बोलना था है कुछ बोला। मैं नमस्कार करता हूँ पहले तो मैं ये बोलना चाहता कि जी हाँ माननीय जो विपक्ष के नेता हैं श्री रजत ठाकुर जी उन्होंने बड़े बेतुके से जो बयान किए विपक्ष के नेता जयराम तो लड़वाई है नहीं धर्मपुर के जो विपक्ष के नेता हैं श्री रजत ठाकुर जी उन्होंने जो बयान किया मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं भी उन्हीं के गांव से रिलेट करता हूँ। कितना दूर है ऊपर वो नेता है जरा दूर था है नहीं है ना। तो मुद्दे जो थे ना वो सबके एक थे साझा बड़ी छाड़ी बोला यार तो बोला से ऐसा सभी रे साझा मुद्दे थे। एक जो जीता हुआ प्रतिनिधि है ऐसे खड़ी या कोसी अपने लोग रहता है तो तीनारा फर्ज भी बना था ना खड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो बहुत मेरे को बड़ा दुख हुआ मेरे को ये दुख हुआ कि उन्होंने जो बोला ना कि राती जाई के ने सो रहे सोसा जाई के ने सोए कहाँ सोना था उन्होंने आप बताओ किसी के घर। अब परिवार है एक व्यवस्था के हिसाब से ही चलना ना। उन्होंने बताया कि वो रात को खाना खाते हैं है ना। बीएमओ जो मंडी में बैठते हैं उनके जो दिए गए फैक्ट्स हैं वो गलत है। मैं तुझे एक जो है एक उच्च स्तरीय तुझे केंद्र सरकार है तुझे जांच करा भी अगर ऐसा लगा तुसा जो कि ने राती खाना खाया करें तो फिर तो तुझसे जाना करें परमात्मा जानो देखने हो। मैंने सियासत दे परमात्मा भी कोई 25-30 साल रहे हो। खैर छोड़ो तो हम बोलना कुछ तो हाँ है समर्थन करना आए हो। हाँ आजा आजा हीरो अगे आजा तेरी पर्सनैलिटी का पूरा पता तो लगे। विशाल दस कितना हैंडसम लड़का है। आजा अगे मॉडलिंग हूँ और मॉडलिंग हो जानी कहीं मोटरसाइकिल छुट्टी जाना है। ओ खड़ोई ने बोल रहा बोलना मैं इनके साथ ही हूँ। अच्छा इनके साथ हूँ चलो। मैं तो यही बोलना चाहूँगा जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ कैमरे देखिए पहले भी बोल चुका हूँ जैसे कि हमें आने जाने में भी दिक्कत है काफ़ी दिक्कत हो चुकी है। और इन्होंने जो खुदाई की हुई है साइंटिफिक तरीके से नीचे 30 फुट तक ऊपर घर लटक चुके हैं। और जो भी नीचे आने जाने के लिए लोगों को सीढ़ी लगानी पड़ती है। और इन्होंने जो हमें उन लोगों को आश्वासन दिया था कि हाँ हम आपके लिए रास्ता बनाएंगे आज तक कोई उन्होंने कुछ नहीं किया है। मतलब धनपुर तक आप देख सकते हैं कि कितने घर लटके हुए हैं आज तक। और मैं ना थोड़ा क्या नाम तुम्हारा अरमान कटवाल मैं अरमान जरा अपने अरमान थम्मी ने रख एक गल सामने आई मैं जो भुल जाता कि घरे सीढ़ियां लाइया ऊपर चढ़ने हो कई रस्ते तुम खाइए। पहली गल बधाई हो कि तुम हाली तक जिंदे मानू सीढ़ियां लगाइया कने ये हालात रहे ना तो लम्मे पाए ने जी अंतिम सीढ़ी होंगी ना जिस पास धर्मपुरे जनता जाती हुई नजरी आवादी तो जिहा सीढ़ी तक पुजने नौबत मा देंगे कि चार मानू जिन्हें सीढ़ी है मुंडा लाइने गाए जाते आगे बोलो। मतलब बुजुर्ग हैं जो हमारे उनको चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर नीचे के लिए। फिर इन्होंने कैसे ऐसा किया कि मतलब जो हमारे डंगे टाइप के होते हैं उनको नीचे से खून दिया है और मतलब और उनको घर को लटका के रख दिया है ऊपर बिल्कुल ही। और इन्होंने जो भी ट्रेनिंग सेंटर है अभी पहले से ट्रेनिंग सेंटर बना रहे थे और विधायक साहब ने भी इनको बोला था कि यहाँ लोग आते जाते नहीं ट्रेनिंग सेंटर जाके काम इन्होंने बोला हमारे डिपार्टमेंट यही आता है और हमने इस हिसाब से चलना होगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा इनको कि अब ये NHI का काम कब तक होगा और कब तक ये कर पाएंगे। जिस तरीके से काम कर रहे हैं ऐसे तो लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने अभी मैं आपको बता दूं घासिया झील बना दी इन्होंने एकदम पुल बना दिया। वो पुल ही मैं तो देखना चाहूँगा वो इंजीनियर कौन थे और उन इंजीनियरों ने कैसे पुल का निर्माण किया। उस हिसाब से धनपुर की जनता को बहुत ही खतरा हो गया। ये तो टाइम चलते हुए हो गया ठीक ये तो चलो कुदी कुदी तो बोला टाइम में चलते ठीक हुई है पर टाइम पता नहीं कल धर्मपुरियां ठीक होना मंडियाल भाऊआ मेरे ना कहने एक ही गल झील तो मनना पौनी कि सारे सामने आते कहने सिस्टम कन्नै टकरांदे कहने जित्थू ये भी बड़ा जरूरी हो जाता कि टकराने का भी एक अंदाज होंदा। खैर ये धर्मपुर था कहने ये धर्मपुर प्रदेश के हर हिस्से चैन साढ़े कांगड़े चैन बाकी जिले चैन मंडिया चैन रोहा भरा भी हैं पर जागा का कुण है सब
ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਕਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣਾ NHI ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਧਰਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੋਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਣੀ ਨੇ ਨਾ ਚਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬਚਾਈ ਲਿਆ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ LUCK ਹੁੰਦਾ ਨਾ GCO ਵੀ ਦਿਖੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੀਲਬਟਾ ਸਨਾਟਾ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ अपनी राय जरूर करने देने धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।